परिचय दीजिए, उसके बाद दिन पर बातचीत। मेरा घर महसी पंचायत पाइन बस्ती में है और मैं 1990 से इस राष्ट्रीय जनता दल में लालू जी के अवसर पे हम लोग धूमधाम से उत्साह मना रहे हैं और हम आशा करते हैं कि मैं श्री मोदी यादव कार्यकर्ता मैं सर आपने सुना बता पा रहे थी लालू यादव के 76 पर बिहारवासियों की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन। किसे रखना चाहेंगे जन्मदिन पर? आज पूरे बिहार में लालू प्रसाद यादव जी का 76वां जन्मोत्सव धूमधाम से मना रहे हैं और लालू प्रसाद गरीबों के लड़ाई के लिए हर हमेशा। मेरा नाम विवेकानंद यादव, जिला राजद उपाध्यक्ष भागलपुर। मैं करीब 15 वर्षों से इस पद पर हूँ और इस बार भी मनोनीत हुए। लालू जी कोई व्यक्ति नहीं, लालू जी बिहार के जिला भागलपुर अंतर्गत प्रखंड सुल्तानगंज महेशी मोतीचक से आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 76वें वर्षगांठ पर आरजेडी के जिलाध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के नटबिहारी मंडल से भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी से की सीधी बातचीत। आइए बढ़ते हैं बिहार के जिला भागलपुर अंतर्गत प्रखंड सुल्तानगंज महेशी मोतीचक से आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 76वें वर्षगांठ पर आरजेडी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण के लिए विशेष खबरों के संग। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी से जिले के तमाम अधिकारियों ने सीधी बातचीत में कहा, हमारे सुप्रीमो का 76 वर्ष हो चुके हैं। हम सभी राज्य और देश की आम जनता चाहते हैं उनका उम्र 100 वर्ष हो और वे हम सभी के बीच बने रहे ताकि उनके जीवन से मार्गदर्शन मिलता रहे और हम सभी उनके उद्देश्यों और विचारों पर खरा उतरते रहे। सभी वक्ताओं ने जन्मोत्सव के अवसर पर अपने अपने संवादों में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी बातें उन्हीं की जुबान। आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज, मैं हूं संजीव। आज हम जिस जगह पर वो बिहार राज्य अंतर्गत सुल्तानगंज प्रखंड के मोतीचक में है, जहां हमारी बातचीत होने जा रही है। आज लालू जी के 76वें वर्षगांठ पर भी है और इधर 2-3 दिन पहले की बात है कि जहां एक जिला अध्यक्ष की भी घोषणा हुई है, उनसे हमारी सीधी बातचीत होगी। आज के इस कार्यक्रम पर पूरी तरह से हम ये बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार यह जो आज कार्यक्रम है किस उद्देश्य है, साथ ही साथ इनके सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, इन योजनाओं से संबंधित कुछ चर्चाएं हम करेंगे। पहले लेंगे इनका परिचय, फिर आगे की होगी इनसे बातचीत। चलिए, आपका शुभ परिचय सर। मेरा नाम नटबिहारी मंडल जी, जिला राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ अध्यक्ष जी। भागलपुर। आज माननीय श्री लालू प्रसाद जी का 76वां जन्मदिन है। हम लोग ग्राम मोतीचक पंचायत महसी के अंतर्गत में अति पिछड़ा बहुल गाँव है, यहाँ पर हम लोग उनका जन्मदिन मनाने जा रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को भोजन भी परोसा जाएगा। बड़े बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं सभी जो है उस भोजन को चखेंगे। यही हम लोगों का उद्देश्य है कि लालू जी के जन्मदिन जो है बड़ी शानदार और मजबूती के साथ हम लोग मनाएंगे, मनाने जाएंगे। चलिए, आपकी घोषणा भी हुई है, तो आपका जो वर्तमान में घोषणा हुई है, तो आगे आगामी क्या क्या योजनाएं हैं आपके सरकार के द्वारा और आपके द्वारा? बहुत अच्छी बात है। और इसके पहले हम ब्लॉक सुल्तानगंज में प्रधान महासचिव के पद पर थे, राष्ट्रीय जनता दल में युवाध्यक्ष भी रहे, 15 साल युवाध्यक्ष भी रहे। संयोग से है कि हमारी कार्यशैली को देखकर प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार सहनी जी ने जिला राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष को
बनाने का काम किया है। हम अति पिछड़ा लोगों को एक बहुत बड़ी शक्ति आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदानंद राव ने, बिहार के डिप्टी सीएम आदरणीय तेजस्वी जी ने मेरे कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं इस जिम्मेदारी को आदरणीय जगदानंद राव ने, बिहार के डिप्टी सीएम आदरणीय तेजस्वी जी ने मेरे कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं इस जिम्मेदारी को बहुत शालीनता के साथ, बहुत बखूबी के साथ इसको निभाने का काम करेंगे और अधिक से अधिक अति पिछड़ा की संख्या बढ़े, आगे बढ़े, उसकी मांगों को भी रखने का काम हम प्रदेश नेतृत्व के सामने रखेंगे कि हम अति पिछड़ा को भी अधिकार सम्मान दिया जाए। ये हमारी प्राथमिकता अति पिछड़ा लोगों के साथ रहेगी। हमको सम्मान देने का काम किया है, इसलिए मैं धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ। चलिए, हमारा एक सवाल थोड़ा सा इससे हट करके भी है। सरकार अभी आपकी है और आपको भी जानकारी है कि पिछले 7-8 दिन पूर्व जो है अगवानी पुल का गिर जाना, आप इस घटना को किस रूप में देखते हैं? क्या यहाँ पर कहीं न कहीं केंद्र सरकार या राज्य सरकार की कुछ कहीं न कहीं रही है अनदेखी का परिणाम? साथियों, अगवानी पुल की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, इसके पहले हम लोग विपक्ष में थे और हमारे बिहार के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी इस पुल के डिजाइन पर सवाल उठाया था उस समय भी, और आज भी उसी डिजाइन के सवाल पर हम आज खरी सामने में हैं और हम चाहेंगे कि वो पुल का जो डिजाइन जो है, बार बार डिजाइन वो डिजाइन काम नहीं कर रहा है, इसलिए इस डिजाइन को चेंज करके नए सिरे से पुल बनाने का काम हम लोग करेंगे और मजबूती से पुल बनेगा। चलिए, बार बार लगातार ये जो 2 बार आपका गिर जाना और इसके बावजूद जो है एसपी सिंगला जैसे कंपनी को अब तक जो है काम देना, ये कहाँ तक आपके सरकार की या केंद्र सरकार की योजना है जो कि उनको अभी तक प्रतिबंधित नहीं किया जाए? एसपी सिंगला निश्चित रूप से काली सूची में जाएगी, ये तो एकदम मान लीजिए तय है, उसको काली सूची में जाना है और बिहार में भविष्य में एसपी सिंगला को वर्क नहीं मिलने जा रहा है। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता भी है और उनका घोषणा भी है कि इसको हम जो है एसपी सिंगला को काली सूची में डालने का काम करेंगे और बिहार से इसको खदेड़ने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार करेगी, निश्चित रूप से करेगी। लेकिन वर्तमान में तो अभी भी काम चल ही रहा है उनके द्वारा। वो जो मतलब साइड वाला काम है, जैसे मतलब ऊपरी रोड बनाना है उसको बना रही है, जब उसका मतलब काली सूची में जैसे जाएंगे हम उसको सारा चीज से हाथ धोना पड़ेगा। और है कि अभी चौकीदार के भी मरने की बात आई, पुष्टि भी हुई है, उनको सरकार के द्वारा, आपके सरकार के द्वारा क्या मुआवजाएं मिल रही है या प्रशासन के द्वारा क्या उस पर ध्यान दिया जाए? देखिए, उसके लिए जो है न, जहाँ तक उस चौकीदार के मरने की बात है, अभी तो उसका लाश रिकवर नहीं हुआ है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कहीं मलबा के नीचे तो कहीं नहीं दबा हुआ है, तो मलबा की सफाई हो रही है। मलबा की सफाई के उपरांत अगर वो लाश हमको रिकवर हो जाता है या गुम भी हो जाता है तो उसके परिवार को उचित मुआवजा 10 लाख रुपया हम लोग डिमांड किए हैं सरकार से भी, और उम्मीद है उस परिवार को आर्थिक लाभ मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। चलिए, ये 76वां वर्ष है और हम इस पर चाहेंगे कि आप अपने जिला परिषद होने के, जिला के अध्यक्ष होने के नाते आप क्या संवाद देना चाहेंगे अपनी जनता को, इस पंचायत की जनता को कहें या जिला की जनता को? देखिए, हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि हमको अति पिछड़ा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी को हम लोग बखूबी से निभाने का काम करेंगे और हमारी अति पिछड़ा समाज को जो अधिकार हक मिलना चाहिए, इस बिंदु पर भी हम सरकार से डू बात करेंगे और ये समाज हमारा अति पिछड़ा समाज आगे बढ़े, इसके लिए हम अति पिछड़ा समाज के साथ बराबर रहेंगे और उनकी वकालत हम बराबर करते रहेंगे। चलिए,
नमस्कार। अभी हमारी बातचीत हो रही थी वर्तमान में घोषित जिला अध्यक्ष जी से, जिन्होंने चलिए साथ में हम थोड़ी सी अपनी बात को रोकेंगे और साथ में एक और भी वक्ता है, इनकी भी बात को हम लेंगे। चलिए 71वां वर्ष पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी यहाँ की जनता? पहले मेरा परिचय सुन लीजिए जी, परिचय। मेरा नाम विवेकानंद यादव जी, जिला राजद उपाध्यक्ष भागलपुर। मैं करीब 15 वर्षों से इस पद पर हूँ और इस बार भी हम मनोनीत हुए हैं। लालू जी कोई व्यक्ति नहीं, लालू जी एक विचार है। वह विचार गरीबों का विचार है और इस विचार में आप लोहिया के विचारों से लालू जी चलते थे। लालू जी देखा कि प्रजातंत्र में क्या इनका प्रजातंत्र में है अभी की नहीं, लेकिन वह दम हार गया। लालू जी उस उक्ति को यानी लोहिया जी के अरमान को पूरा किया। अपने जब शासनकाल हुआ तो उस समय आप सुने होंगे कि एक भगवतिया देवी गिट्टी फोड़ने वाली महिला को उन्होंने एमएलए बना करके मंत्री के पद पर भी सुशोभित किया था और लोकसभा का भी सदस्य बनाया। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रजातंत्र में प्रजाओं की जीत होती है, यह पैसों की नहीं। और इस बार जो 10 वर्षों से आप देख रहे हैं, ये कुशासन जो चला, जिसके कारण लालू जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोपण लगा है, उससे जग जाहिर है। आप मीडिया के व्यक्ति होते हुए भी आप भी जानते हैं कि लालू जी के ऊपर कोई आरोप नहीं है, फिर भी भाजपाइयों ने इनके ऊपर लांछना दे करके बहुत सा प्रताड़ना कर रहा है। इस प्रताड़ना के विरोध में हम लोग गोलबंद हो रहे हैं, गरीब गुरुआ सभी। पुनः भाजपा भगाओ, देश बचाओ। अम्बेडकर साहब के संविधान को बरकरार रखने के लिए यह मुहिम जारी है और इस मुहिम में आप देखेंगे 24 को लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। इसमें 40 का 40 सीट बिहार से जाएगा महागठबंधन। चलिए एक सवाल हमारा इस बीच में आपको रोकते हैं। 12 तारीख को होने वाले कार्यक्रम को रद्द क्यों किया गया? वहाँ जो बैठक होने वाली थी महागठबंधन। हाँ, 12 तारीख को जो हुआ इसलिए कि कुछ आवश्यक कुछ राज्य के मुख्यमंत्री या वहाँ के राष्ट्र कुछ दल के, हमारे महागठबंधन के कुछ दल को आवश्यक कार्य के लिए उपस्थित नहीं होने के कारण यह 23 को रखा गया है और 23 को ही मुहिम जारी होगा पूरे देश के मानस पटल पर कि देश किधर जा रहा है। अपना कुछ विषय रखना चाहेंगे जन्मदिन पर? आज पूरे बिहार में लालू प्रसाद यादव जी का 76वां जन्मोत्सव धूमधाम से मना रहे हैं और लालू प्रसाद गरीबों के लिए लड़ाई के लिए हर हमेशा तैयार रहते हैं और आने वाला लोकसभा में महागठबंधन की जीत होगा और हम लोग लालू प्रसाद यादव को हार्दिक शुभकामनाएं। नहीं सर, आपने सुना बता पा रही थी लालू यादव के 76वां वर्षगांठ पर बिहार वासियों की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। लालू यादव गरीबों के मसीहा, उन्होंने गरीबों को जगाया, उनको पिछला कोर्स लालू जी के हम लोग धूमधाम से उत्साह मना रहे हैं और हम आशा करते हैं कि लालू जी और 100 बरस जिए, जो कि कार्यकर्ताओं को और मनोबल ऊंचा हो। पूरे भागलपुर कमिश्नरी में हर्षोल्लास के साथ लालू प्रसाद जी का जन्मोत्सव मन रहा है और पूरे राजद कार्यकर्ता जितने भी हैं भागलपुर कमिश्नरी का पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है और लालू प्रसाद यादव जी का 100 वर्ष आयु हो, हम लोग का यही मनोकामना है। चलिए आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजू यादव है। कुछ दायित्व भी है आपका अभी संगठन में? परिचय दीजिए, उसके बाद जन्मदिन पर बातचीत करें। मेरा घर महिषी पंचायत पैन बस्ती में है और मैं 1990 से इस राष्ट्रीय जनता दल में कार्यरत हूँ और आज
माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के 76वें जन्म दिवस को हम लोग आज बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं और पूरे देश में यह कार्यक्रम हो रहा है। हर एक जिला में, हर एक पंचायत में, हर एक प्रखंड में और गांव देहात कस्बे में, अति पिछड़ा गांव, मुसहर, अल्पसंख्यक सभी कास्ट के लोग उसके जन्म दिवस पर भोजन कराया जा रहा है। चलिए आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है दिलीप दीवाना। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी। आज जिस जगह पर है वो मोतीचक क्षेत्र है सुल्तानगंज प्रखंड का, जहां पर कि 76वां वर्षगांठ लालू जी का मनाया जा रहा है। हम दो विषय इस पर आज हम रखना चाह रहे थे, जो कि जिला अध्यक्ष ने भी बताया। सबसे पहला जो अगवानी पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, वह निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि घटिया निर्माण का ही परिणाम है कि जो लगातार पुल का गिरना आम बात बन करके रह गया है। इन्होंने स्पष्ट किया है कि यह कंपनी निश्चित तौर पर यह प्रतिबंधित होगी और यह ब्लैक लिस्टेड भी होगा। ये पूरे बिहार में यह काम करने के योग्य नहीं रहेगा। साथ ही साथ इन्होंने दूसरा विषय रखा है कि चौकीदार के जो मृत्यु की बात आई है कि मलबे के नीचे अभी तक दबने की भी बात इन्होंने बताई है। यदि मलबे के नीचे उसका शव बरामद हो जाता है या नहीं भी होता है, यदि लापता भी कहीं हो गया हो, तो वैसे स्थिति में भी इनकी अभी वर्तमान में सरकार भी है और इन्होंने स्पष्ट कहा है और उन्होंने अपने राज्य सरकार से भी मांग करी है कि उनको जो मुआवजा है वह 10 लाख रुपया मिलना चाहिए, जो कि एक हालांकि उनके परिवार का जो वारदातें हुई हैं, जो घटना हुई है, उस चीज़ को तो कमी पूरा करना शायद किसी के लिए भी संभव नहीं है, लेकिन मुआवजे से शायद उसके परिवार की स्थिति और परिदृश्य जो है कुछ न कुछ हद तक बदल सकता है। ऐसे में इन्होंने स्पष्ट तौर से और भी एक बात कहा है कि आज जो इनके ऊपर दायित्व मिला है वह निश्चित तौर पर अति पिछड़ा क्षेत्र के लोगों के लिए काम करने के लिए इनको दिया गया है और आगामी दिनों में 2024 का जो एक टारगेट है इन लोगों के महागठबंधन का, तो निश्चित तौर पर यहाँ कहीं न कहीं केंद्र सरकार से भाजपा की सरकार को जड़मुक्त करने की भी बात है। चलिए आगे इनसे होते रहेगी बातचीत। अपने संवाद को देखते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद। देख रहे थे बिहार के जिला भागलपुर अंतर्गत प्रखंड सुल्तानगंज महेशी मोतीचक से आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 76वें वर्षगांठ पर आरजेडी जिला अध्यक्ष नट बिहारी मंडल के संग सीधी बातचीत। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी के विशेष खबरों में भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर सबसे पहले और सबसे तेज खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें। अवश्य करें।